अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए एक सेकंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में। अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकल भी किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। हमेशा बड़ा सोचना है, यहाँ से वहां कैसे जाना नहीं भी बताओ तो भी बड़ा सोचना है। और लाइफ में बस बात प्लीज मेहनत करना। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटे। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। जो भी बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे, लेकिन जंगल वाले नहीं बल्कि सर्कस वाले। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली आती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा, कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है। ये पढ़ाई लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा करेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया में। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं।
आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू, प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता लेकिन कर लेता काश। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई दे, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आपको, बिकॉज दे फील के यार। सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात। इस एज में आप कोई दुनिया कोई ताकत नहीं समझ सकते। किसी बच्चे को आप लाख प्रवचन दीजिए, वो खिलौना खेल भी करेगा। तो जिस एज में आप लोग सुधरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर बीच का रास्ता बताना चाहते हैं तो जल्दी कामयाब हो, और जल्दी कामयाब हो जाओगे तो थोड़ा सा सहूलियत ज्यादा रहे, फिर जाति सब बीच में उतना बड़ा बाधा नहीं है। अगर आर्थिक संकट से गुजर रहे हो तो पहले अर्थव्यवस्था मजबूत करो, क्योंकि बिना सशक्त अर्थव्यवस्था के ना तो सशक्त परिवार हो सकता है, ना सशक्त राष्ट्र हो सकता है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान जीडीपी -2.3 में चली गई, और चाइना। आर्थिक संकट से अगर गुजर रहे हो तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। कोई टेंशन मत लो, कोई स्किल सीख लो, कोई काम करने में बुराई नहीं है। मुंबई चले आओ, दिल्ली चले आओ, बैंगलोर चले आओ, कोई भी छोटा मोटा काम करो, 4-5 घंटा 6 घंटा पैसा कमाओ और पढ़ो। तो तुम्हारी भी जिंदगी की जो पॉलिसी होगी वो तुम्हारी भी प्राथमिकताओं पर निर्भर होनी चाहिए। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की, तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अगर तो फ्यूचर में आप वैल्यूएबल हो। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहा है। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। जब कोई हंसे आपके सामने, ध्यान से समझना है कि आप पे हंस रहा है कि आपकी बात पे हंस रहा है। बात पे हंस रहा है तो मजा है, मैंने बात पे सही है, और आप पे हंस रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। मेरी एक लाइन में फिल्म है, वो है कि डोंट चेस सक्सेस, कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। क्या बात? मैं बहुत कड़वा सोच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है, ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारी इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज।